हाँ जी भाई, कौन आए हैं? कुणाल शर्मा साहब जी भाई। गुड इवनिंग मुफ्ती साहब। जी हाँ, गुड आफ्टरनून हो रही है हमारे यहाँ तो जी। गुड आफ्टरनून सर, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जी, तो सर पहले भी एक दो दफ़ा आपसे बात हो चुकी है। तो इस बार मैं आपसे जो मोहम्मद साहब हैं उनके प्रॉफिटहुड को लेके बात करना चाह रहा हूँ। हम्म। तो जो आर्ग्यूमेंट्स या जो दलीलें आप रखते हो, हम्म। उनमें से जो सबसे कॉमन है वो ये है कि क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम उन्होंने झूठ नहीं बोला, देयरफॉर हम्म। उन्होंने जो प्रॉफिटहुड का क्लेम है वो हम्म। भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। हम्म। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो उनके सच्चे होने का सबूत है, जो उसके हम्म। रेफरेंसेस हैं, वो आपके अपने इटर्नल रेफरेंसेस हैं, इटर्नल हम्म। सोर्सेज से आ रहा है कि हम्म। वो बहुत सच्चे आदमी थे। हम्म। और अगर हम लेट्स से मान भी लेते हैं कि उन इंडिपेंडेंटली ये साबित हो जाता है कि वो बड़े सच्चे थे, बड़े ऑनेस्ट थे, हम्म। तो इससे ये नहीं साबित होता कि उनका उनका जो प्रॉफिटहुड का क्लेम है वो ऑटोमेटिकली नहीं साबित होता कि वो ऑनेस्ट थे, क्योंकि जो मतलब किसी इंसान का ऑनेस्ट होना या सच्चा होना इस बात का सबूत नहीं है कि उसको गलतफहमी नहीं हो सकती या वो झूठ नहीं बोल सकता। हम्म। कि अगर किसी आदमी ने 99 दफ़ा झूठ नहीं बोला तो वो 100वीं दफ़ा भी झूठ नहीं बोलेगा। हम्म। ओके, ठीक। अच्छा, आपके जो ये जो एतराज है ना, जो ऑब्जेक्शन है, ये जी, कोई नया नहीं है और जी, ये बहुत कॉमन है। आपने जाहिर है कहीं से सुना ही होगा, इसीलिए आप कर रहे हैं, तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। जी, ये जवाब जब इस तरह के एतराजात आते हैं तो मुझे अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इन सब के जवाब जो है मैं यहाँ इसमें लिख चुका हूँ। ये 4th वॉल्यूम है मेरी किताब की। इसके पेज नंबर 39 पर, आपकी 4th वॉल्यूम पेज 39, इसमें यही बात मैंने लिखी है कि हम लोग ये दलील देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे थे और ईमानदार थे, अमानतदार थे, और 63 साल जिंदगी में आम इंसानों के दरमियान रहे और कभी किसी से यह साबित नहीं है कि आपने झूठ बोला हो या कोई खयानत की हो। तो कोई एक मामला तो आता। और ये बात मैंने लिखने के बाद अब मैं ये लिखा है कि इस पर एक एतराज होता है, ये आप वाला एतराज है कि ठीक है, हमने मान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और अमानतदार थे, लेकिन उनका सच्चा होना या अमानतदार होना ये सिर्फ इस्लामी लिटरेचर से साबित है। जो आजाद जराए हैं, मसलन कोई और लिखता या दूसरी तहजीब या कोई दूसरी कौम का कोई शख्स लिखता तो हम मान लेते, इंडिपेंडेंट रिसोर्स से अगर होता। लिहाजा आजाद जराए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और अमानतदार होना साबित नहीं होता। ठीक, ये वही वाला एतराज है जो आपने किया, राइट? जी, 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 इसके दो जवाब दिए जाते हैं। तो अब इसके दो जवाब सुन लीजिए। पहला जवाब यह है कि जब आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते हैं तब तो आजाद जराए इस्तेमाल नहीं करते, इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करते। जब आपको एतराजात करने होते हैं तो सबसे पहले आप यानी हदीस की किताबें उठाते हैं, तारीख तबरी उठाते हैं, मनगढ़ंत रिवायतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हैं वो उठाते हैं और उसके बाद एतराजात कर देते हैं। तो अब मेयार क्यों बदल गया? एतराज करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं चाहिए, और आप सल्लम का ईमानदार होना या सच्चा होना इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज चाहिए। पहला जवाब ये। दूसरा जवाब, अच्छा, अगर किसी, और ये अहम है, अगर किसी आजाद जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना साबित हो भी जाता तो वो जरिया आपके मेयार के मुताबिक कभी भी आजाद नहीं रह सकता था। कैसे? क्योंकि जो शख्स भी उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मान लेता वो ईमान वाला कहलाता। जब वो ईमान ले आया तो अब वो मुसलमान हो गया। अब उसका लिखा हुआ और कहा हुआ आपके कौल के मुताबिक आजाद कहां रहा? वो तो फिर मुसलमान का लिटरेचर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मवाद हम तक पहुंचा वो सहाबाए किराम का ऑब्जर्वेशन है। ये कौन लोग थे? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नहीं थे, ये सब आजाद लोग थे। कोई किसी कबीले का था और कोई किसी और कबीले का, बल्कि दूसरे मुमालिक के लोग भी थे। हजरत सलमान फारसी न मक्के के थे न मदीने के, फारिस से आए थे, ईरान से। दूसरी तहजीब और दूसरे कबाइल के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानतदारी की शहादत दी।
ये आजाद जराए हैं, लेकिन जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी की गवाही देगा, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम कबूल करेगा, और आपके मेयार के मुताबिक वो कभी आजाद जरिया रह ही नहीं सकता। तो अब इसका क्या करें भाई? सर मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिपेंडेंट सबूत हो भी हमारे पास तो उसको भी सीरियसली कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है वो डिवाइन क्लेम है, वो कोई ऑर्डिनरी क्लेम तो है नहीं। तो डिवाइन क्लेम के लिए अब नहीं, मेरी जो बात है वो आपको समझ में आई? मैंने क्या कहा, दूसरा जो जवाब दिया? मेरे को समझ में आ गई है सर। आप कह रहे हो कि अगर कोई क्योंकि अगर लेट्स से आपके सामने कोई इंडिपेंडेंट सबूत लाके हम रख भी दें तो वो भी इंडिपेंडेंट आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी ने यही मान लिया कि वो जो प्रॉफिट हैं वो सच्चे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मुसलमान हो गया, तो वो इंडिपेंडेंट रहा ही। लेकिन मेरा पॉइंट ये है सर कि अगर इंडिपेंडेंट सबूत लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कोई है इंडिपेंडेंट सबूत, तो वो भी सीरियसली कंसिडर नहीं किया जाएगा प्रॉफिटहुड का जो क्लेम है उसके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो एक डिवाइन क्लेम है, बहुत भारी क्लेम है। वो कोई हल्का फुल्का क्लेम नहीं है कि किसी इंसान ने कह दिया कि हाँ इन्होंने, ये बड़े सच्चे इंसान हैं, बड़े, ये कभी झूठ नहीं बोलते। उससे ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं होता कि उनको गलत फहमी नहीं हो सकती, या उनको कोई साइकोलॉजिकल एरर नहीं हो सकता, या फिर वो झूठ नहीं बोल सकते सिर्फ एक इस एक्सेप्शनल केस में। ठीक, चलें, एक आदमी को आप ये कहते हैं, अगर हमने मान लिया कि सच्चे थे, चूंकि अगर एक आदमी ने झूठ बोला है तो वो झूठ तो हमेशा कभी ना कभी एक्सपोज होकर रहेगा। यह मुमकिन नहीं है कि उसके इर्द गिर्द 1,00,000 लोग हों उसकी 63 साल जिंदगी में, बल्कि 23 साल जिंदगी में 1,00,000 के करीब लोग हों और कोई एक भी झूठ ना पकड़ पा रहा हो। यह मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर वो झूठ बोल रहा है, या तो वो बंदा झूठ ही नहीं बोल रहा है, हमेशा सच बोल रहा है, तो आप झूठ कैसे पकड़ेंगे? लेकिन अगर उसने झूठ बोला है तो एक मर्तबा नहीं, जो झूठ एक मर्तबा बोल सकता है वो 10 मर्तबा बोल सकता है, और अगर 10 मर्तबा बोल सकता है तो उसका झूठ हर हाल में पकड़ा जाएगा। ये मुमकिन नहीं है अगर इतने बंदे उसके इर्द गिर्द हों। ठीक, तो झूठ तो पकड़ा गया नहीं, इसका मतलब झूठ बोला नहीं, तो सच्चे और ईमानदार होना तो साबित हो गया। अब आपकी बात रह गई कि जी गलत फहमी हो गई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये जो हो गई होगी है, इसको भी तो साबित करना पड़ेगा ना कि जी यहां मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहां गलत फहमी हुई है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के जरिए तो आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। सो पहली बात तो आपने ये कही कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, इस बात का सबूत। अब अगर हम हदीसों को देखते हैं या फिर जो और सोर्सेज हैं और रेफरेंसेस हैं, जैसे जो सीरत रसूल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें बहुत सारी लाइफ उनकी डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। जैसे 25 से 40 साल का जो ड्यूरेशन है वो बहुत हद तक उनका मिसिंग है। 40 साल के बाद के ज्यादा वाकया हमें वहां पे मिलते हैं। तो हो सकता है ना कि वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो डॉक्यूमेंट ना हुआ हो, और फिर जो उनकी लाइफ। रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए, आपको मैं इसका जवाब दे दूं ताकि वक्त भी बचे और पॉइंट बाय पॉइंट गुफ्तगू होती रहे। ये जो 25 से 40 के दरमियान, बल्कि बचपन से लेकर 40 के दरमियान का जो वक्त है, 40 साल तक की जो उम्र है, उसमें 99% जो बातें हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, और यही दलील है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने की। उसकी वजह यह है कि 40 साल से पहले तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था ना कि वो नबी बनने वाले 40 साल की उम्र में, तो उसके लिए कोई प्रेपरेशन नहीं थी। अगर मान लीजिए कोई ये प्लानिंग होती कि भाई 40 साल की उम्र में पहुंचकर नबूवत का ऐलान करेंगे और सारी दुनिया में लोगों को अपना फॉलोअर बना लेंगे, तो उसकी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही होती, और तैयारी चल रही होती तो एक एक चीज को रिकॉर्ड रखा जाता। लेकिन किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं रखा गया। वो एक ऑर्डिनरी इंसान थे, 40 साल से पहले वो एक आम इंसान थे, और एक आम आदमी फर्क नहीं कर सकता था उनमें या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु में, सिवाय इसके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मशहूर थे कि भाई ये बड़े सच्चे हैं और बड़े ईमानदार हैं, बस। इसके अलावा कोई ये नहीं कहता था कि ये अल्लाह के नबी होंगे, कोई ये नहीं कहता था कि ये दीन की तरफ बुलाएंगे, कोई ये नहीं कहता था कि ये ऐसा कलाम पेश करेंगे कि जो हम उस कलाम के सामने अपना कलाम पेश करने से आजिज आ जाएंगे, कुछ नहीं। एक ऑर्डिनरी शख्सियत थे 40 साल तक। यही इस बात की दलील है कि नबूवत जब 40 साल में मिली तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मालूम नहीं था। अगर पूरी हिस्ट्री उनकी शुरू से रिकॉर्ड होती तो इसका मतलब यह है कि 40 साल में क्या करना था उसकी प्रिपरेशन पहले दिन से जारी थी।
सर अगेन मेरा वही पॉइंट रहेगा, अगर ये साबित हो भी जाता है कि वो सच्चे थे, वो ईमानदार थे, इससे जो उनका डिवाइन क्लेम है वो सच्चा साबित नहीं हो जाता, उस केस में बिल्कुल हो सकता है कि उनको उनको गलत फहमी हुई हो, या उनका कोई साइकोलॉजिकल एरर हुआ हो, ठीक ठीक है, या कोई मैंने अब मैं इसको एड्रेस कर रहा हूं, मैंने वो जवाब दे दिया आपको, और अब मैं इसको एड्रेस करता हूं। सुनिए। दो चार जी जी बोले बोले। हम्म मान लीजिए कि खुदा न खास्ता अलियाज बिल्ला उनको कोई साइकोलॉजिकल मसला था, ठीक है, तो या जी कोई उनका कोई कोई इशू था कि उनको गलतफहमी हो गई कि उनके पास वही आ रही है और वो आ कुछ और रहा था। तो अब हम ये देखेंगे ना कि जो वो दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब तो फिर उस पर बात होगी ना भाई, ये बात हो गई कि वो ईमानदार थे, ये बात हो गई कि वो सच्चे थे, कोई झूठा साबित नहीं कर सका। ये बात भी साबित हो गई कि 40 साल में जो उन्होंने कहा उससे पहले वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये सारी बातें हो गई। अब 40 साल के बाद से लेकर 63 साल की उम्र के दरमियान जो कुछ कहा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई शख्स के जो साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हो, जो किसी ट्रॉमा का शिकार हो या किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो, क्या वो इस तरह की कोई बात कर सकता है। अगर आप ये कहें कि हाँ जी कर सकता है बिल्कुल, तो ठीक है, इस पर बात करते हैं। लेकिन अगर उस तरह की कोई बात कर ही नहीं सकता, तो फिर आप ये कैसे कहेंगे कि हो सकता है कि उनको कोई साइकोलॉजिकल मसला हो। जब आप ये कह रहे हो कि तरीका, का क्या मीनिंग है? दोबारा बोले, मतलब जो कट गई कुरान आवाज। की आयत, सर जो आप कह रहे हो कि उस तरीके की बात वो कर सकते थे या नहीं, इससे आपका व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट आई मीन बाय दैट कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहा, बल्कि ऑर्डिनरी कहा और मोरालिटी की हाइट पर ले जाकर कहा। यानी जो कुछ कहा वो मोरली सुपीरियर है, हाईएस्ट है और ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मुझे कोई एक बात साबित करें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हो। ये दावा करना कि मेरे को मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये अपने आप में एक डिवाइन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है ना। अच्छा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस वक्त होता है जबकि आपसे पहले 1 लाख लोग इसका दावा ना करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1 लाख लोग इसका दावा कर चुके, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहां रहा। अरे तो हो सकता है वो भी झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो एक अलग बात है, वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं दावा करना, क्लेम करना बाय इटसेल्फ, अब ये ऑर्डिनरी हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चीज होती है जो आदमी पहली मर्तबा कर रहा है और उसको साबित भी नहीं कर पा रहा है और उसको कोई अकल तस्लीम नहीं कर रही है, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी ठीक है, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं सबने 1 लाख लोगों ने झूठ बोला, लेकिन दावा तो किया, ये तो साबित है। तो दावा करना, क्लेम करना कि मेरे पास वही आ रही है, बाय इटसेल्फ दिस क्लेम इज एन ऑर्डिनरी क्लेम। ओके। लेकिन सर जो आपने 1 लाख का नंबर दिया, उसका भी हमारे पास कोई ऐसा फुल्ली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है ना कि वो 1 लाख लोग थे भी या नहीं, क्योंकि कुरान चलो में तो चलो, कुछ 1 लाख लोग ना हो, 10,000 लोग होंगे। आप बाइबल में देख लें, तौरात में देख लें, हर जगह प्रॉफिट्स का जिक्र है। यानी लेकिन आप उनमें ये से नहीं कह बहुत सकते, सारे यानी ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने ये दावा नहीं किया, ये नहीं कह सकते आप। हजरत ईसा ने किया, हजरत मूसा ने किया, हजरत नूह ने किया, हजरत इब्राहिम ने किया, हजरत यूसुफ ने किया, हजरत यूनिस ने किया, हजरत लूत ने किया। कितने अंबिया के नाम दूसरी किताबों में मौजूद है जो कुरान से बाहर है। अरे लेकिन उन्होंने दावा किया हो सकता है, लेकिन उसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कि वो सच्चा बात दावा है। मैं सिर्फ बात दावे की कर रहा हूं, प्रूफ की नहीं हो रही है। दावा बाय इटसेल्फ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, वो ऑर्डिनरी था, चूंकि पहली मर्तबा दावा नहीं हुआ। ये है मेरा क्लेम। सर बट उसका जो नेचर है, उस क्लेम का जो नेचर है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, वो तो डिवाइन क्लेम है। आपने ये मान लिया कि क्लेम ऑर्डिनरी था चूंकि पहले भी हो चुका। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसे कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो ना, जो कोई ना कर पा रहा हो, आप ही कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? जो चीज पहले से चली आ रही है, ये ऑर्डिनरी है। तो आपने ये तो मान लिया ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावा किया, ये दावा पहले हो चुका, और एक मर्तबा नहीं हुआ, 10 मर्तबा हो चुका, ये तो मान लिया ना। जी ठीक, क्लेम ऑर्डिनरी था। चलें, अब मुझे एक बात बताएं कि जो क्लेम किया कि खुदा ने मुझे ये कलाम भेजा है, जी अगर मान लीजिए क्लेम करने वाला किसी साइकोलॉजिकल इंफ्लुएंस में हो, तो कभी भी वो जी सीधी बात नहीं करेगा।
वो हमेशा उल्टी ही बात करेगा, क्योंकि वो तो इन्फ्लुएंस में है। आप शराब पीकर जरा कोई आदमी बताएं कि जिसने शराब पीकर हमेशा आला अखलाक की तालीम दी हो और बड़ी हिकमत वाली बातें की हो, वो हमेशा उल्टी ही बात करेगा। तो मुझे ये बताएं कि इस क्लेम के बाद जो कलाम, इस क्लेम के बाद जो कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया है, उस कलाम में क्या कोई, आप ओवरऑल, चले मैं छोटी छोटी चीजें पे नहीं जाता, ओवरऑल वो मोरालिटी की तरफ बुला रहा है कि इमोरालिटी की तरफ? देखिए बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो प्रॉब्लमेटिक हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम नहीं 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 नहीं, मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि वो बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लमेटिक है उसको मैं एड्रेस जिलियंस टाइम कर चुके हैं, वो हम कर भी लेंगे। ओवरऑल अगर आप उसका मैसेज देखें, ओवरऑल वो मोरालिटी की तरफ दावत दे रहा है कि इमोरालिटी की? देखिए मोरालिटी की तरफ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम मान लेते हैं, क्योंकि मैंने कुरान बहुत इन डेप्थ तो नहीं स्टडी किया, लेकिन किया है जितना, मतलब जितना कर सकता था मैं उतना किया है। लेकिन फिर भी अगर हम उनकी पर्सनैलिटी देखते हैं तो उनमें कोई, उसमें कोई ज्यादा मोरालिटी हमें नहीं दिखती। नहीं नहीं चाहे नहीं, वो हदीसों सी, अब आप उनकी पर्सनैलिटी पे चले गए। बात अभी उस कलाम की हो रही जो उन्होंने पेश किया, ना ये कि मैं पर्सनैलिटी को डिफेंड नहीं कर सकता। पर्सनैलिटी को डिफेंड करने के लिए इतनी मोटी किताब मैंने ही लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि बात पर्सनैलिटी के भी नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जो क्लेम उन्होंने किया और उसके बाद जो कलाम उन्होंने पेश किया, यानी कुरान जो आपके पास, जो आप पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ उसकी सूरत है, और जो दुनिया पढ़ती है उसमें कोई चीज हिडन नहीं है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने जो है वो सदियों तक उस कलाम को छुपाए रखा या उसकी जबान ऐसी बना दी कि कोई दूसरा उस जबान को सीख ना सके। हम लोग ऐसे नहीं है, हमने तो कुरान करीम को आम कर दिया बिल्कुल, और इतना फैला दिया कि हर जबान में उसका तर्जुमा कर दिया। हमारी फिक्र ये रहती है कि यार इस जबान में तर्जुमा नहीं हुआ, इस जबान को बोलने वाले 100 लोग ही हैं खाली, चलो इसमें भी तर्जुमा करो। उसको हर जगह हम फैलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें मोरालिटी ही मोरालिटी है। तो आप मुझे ये बताएं कि ओवरऑल जो कुरान का मैसेज है, क्या वो मोरालिटी वाला है कि मोरालिटी वाला है? अभी जात पर, अभी आप सोच लें कि पर्सनालिटी पे बात ना करें, वो एक अलग मसला है, वरना हम जिगजैग होते रहेंगे और कभी रिजल्ट पे नहीं आएंगे। हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये मान लेते हैं कि वो मोरालिटी वाला पैगाम था। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड ये करना चाहूंगा कि वो एक इंसान के लिए, एक सॉर्टेड इंसान के लिए दे पाना बिल्कुल पॉसिबल था विदाउट एनी सो कॉल्ड डिवाइन इंटरवेंशन या डिवाइन गाइडेंस। ओके, चलें। अब एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, अब आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन देखता हूं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वो उनका क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बड़ी मुश्किल से मैंने आपको ऑर्डिनरी क्लेम करवाया वो, ठीक। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही वो तो हो सकता है कि किसी साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में हो। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जो बात उन्होंने कही वो तो कोई भी आदमी कह सकता था। तो जब कोई भी आदमी कह सकता था तो फिर आप उनको साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में क्यों मान रहे हैं भाई? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी आपकी बात में। सर मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉफिटहुड का जो उन्होंने क्लेम किया वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, लेकिन जो पैगाम उन्होंने दिया, जो कुरान उन्होंने दिया, उसमें लाइक वो एक ऑर्डिनरी चीज है, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि वो एक इंसान या एक सॉर्टेड या एक इंटेलिजेंट इंसान जो है वो नहीं दे सकता। ओके, क्या कोई है ऐसा कि कोई कलाम के जो इंसान ने लिखा हो और आप ये कह दें कि नहीं ये कुरान से बेहतर है? अगर आप एक हिंदू से पूछोगे तो उसके लिए तो वेद बेटर है ना कुरान से। या तो आप वेद को तो यही मानते हैं ना कि वो इंसान ने नहीं लिखी? मैं ये मानता हूं वो इंसान ने लिखी है, इंसानों ने लिखी है। दुनिया की कोई किताब, जितनी भी किताबें हैं, यानी वो कलाम, यानी कुछ लोग बैठे उन्होंने कहा चलो वेद लिख देते हैं, तो खुदा का, क्रिएटर का वेद से कोई ताल्लुक नहीं है आज से, हम ये मान लें? मेरा ये मानना है। आपके मानने से क्या होता है? लार्जर पॉपुलेशन क्या कहती है? आप किसी पंडित जी से पूछें, वो आपको एकदम सबक सिखा देगा अगर आप इस तरह की बात करेंगे। भाई ये तो, वो तो कहते हैं परमात्मा से निकला हुआ कलाम है। सबक सिखाने, यानी आपने कुरान के खिलाफ आर्गुमेंट देने के चक्कर में वेदों को पे भी अटैक कर दिया। सर वेदों पे अभी बात हो ही नहीं रही ना। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, आप लेकर आए हैं, आप लेकर आए हैं। आप मुझे कोई ऐसा कलाम बताएं कि जो मोरालिटी में, कॉन्ट्रडिक्शन फ्री होने में, अपनी एलोक्वेंस में और इसी तरीके से और बहुत सारे मेयारात हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें कुरान से बेहतर हो और इंसान का लिखा हो ये तय हो। वेद, आपने कहा जी वेद इंसान की, मेरे नजदीक इंसान के लिए, आपकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ओपिनियन, योर पर्सनल ओपिनियन, यू कीप इट टू योरसेल्फ। आप मुझे वो किताब दें
कि सारी इंसानियत मानती हो कि इंसान की लिखी हुई है। खुशवंत सिंह की कोई किताब उठा के लिया है, बहुत जबरदस्त लिटरेरी बंदा था, जरा देखे उसमें कितनी मोरालिटी है। अरे तो जो बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने भी तो मोरालिटी दी है ना, उन्होंने तो मोरालिटी पे बात की है, तो इसका दलील, मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास कोई दलील। डिवाइन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम इंसान मोरालिटी की बात नहीं कर सकता, मैं खुद कर रहा हूं मोरालिटी की बात। मैं कह रहा हूं कि जो मोरालिटी कुरान ने दी है, जिस लेवल पर जाकर दी है, उस लेवल की मोरालिटी किसी इंसानी कलाम में दिखा दें आप कंसिस्टेंसी के साथ। ये कह रहे हैं कि जो कुरान में जो मोरालिटी है वो उस दौर में किसी और किताब में नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। उस दौर में नहीं, आज के दौर में नहीं है भाई, आज के दौर में नहीं है, ये चैलेंज है हमारा। और अगर कोई ये कहता है कि मेरी किताब में है, तो उसने कुरान से कॉपी किया है। सर ये तो आप कह रहे हो ना, क्या एक हिंदू ये भाई बात मैंने मानेगा? तो मैं आप इसको साबित कर दें कि नहीं फला किताब में, अगर मैंने इतना बड़ा क्लेम कर दिया है तो मेरे क्लेम को गलत साबित करने के लिए आप सिर्फ एक किताब आपके लिए काफी होनी चाहिए कि देखो जी शेक्सपियर ने जो लिखी थी किताब, उसमें जबरदस्त मोरालिटी है, कुरान से ऊपर है वो। ठीक है, आप कोई कर दो पेश, अरस्तु की कर दो, अफलातून की कर दो, फिसागोरस की कर दो, किसी की तो करो। तो सर उस दौर में ऐसी कौन सी और किताब थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप अपनी बीवी को मार सकते हो? ये तो मोरालिटी अच्छा, नहीं हुई ना। अच्छा, तो अब इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम इंडिविजुअल गुफ्तगू करेंगे, यानी इंडिविजुअल इंसिडेंट्स के ऊपर, तो फिर तो बात बहुत दूर तक चलेगी। नहीं नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अगर 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 ये बात है, तो क्या आपको उस पूरी आयत का बैकग्राउंड पता है? उस पूरी आयत का कॉन्टेक्स्ट पता है? सर अभी कॉन्टेक्स्ट खेलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, ऑफ कोर्स, जो उसमें देखो, विदाउट कॉन्टेक्स्ट तो आप कुछ भी नहीं साबित कर सकते। यू नीड टू हैव अ कॉन्टेक्स्ट। मैं सिंपल सी एक बात आपसे पूछता हूं, मैं सिंपल आपसे एक सवाल आपसे करता हूं, और उसके बाद ये जवाब आप खुद तलाश करेंगे। अथॉरिटी के लिए वायलेंस को अलाउ करते हैं कि नहीं करते? देखिए टू रीजन मेंटेन द ऑर्डर, अथॉरिटी वायलेंस को चूज कर सकती है या नहीं? टू मेंटेन द ऑर्डर कर सकती है। कर सकती है, बस जी यहीं से जवाब निकलेगा। हालांकि मैं एक बात वाजे कर दूं कि इस्लाम में, कुरान में कहीं भी मर्द को औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इख्तियार नहीं दिया गया, इजाजत नहीं दी गई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है। इतने वाजे अल्फाज में बता रहा हूं मैं आपको, डोमेस्टिक वायलेंस की न इजाजत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार दिया अपने हदीसों में। समझ में आ गया? इसके बावजूद अगर कोई आदमी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर भी उस आयत का तर्जुमा कर रहा है, तो पहले वही इसको साबित करे कि ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अथॉरिटी को वायलेंस की इजाजत नहीं होगी। तो लेकिन हम मोरालिटी पे वापस आते हैं ना, तो जो आप कह रहे हाँ, हैं आना पड़ेगा भाई आपको, ऑब्वियसली बात है, इसका कोई आना पड़ेगा। देखें, अगर एक आदमी बंदों को अपने से न जोड़, मैं एक साल दे देता हूं, उसके बाद मैं बात खत्म करूंगा वरना बहुत लंबी बात हो रही है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल ना होते जी तो, और ये पूरा कुरान हमें दे देते, ठीक है, अपनी तरफ से लिखकर, तो आपको क्या लगता है कि कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का होना चाहिए था? देखिए जरूरी तो नहीं है, अब उनका जरूरी क्या है। mindset एक रहा आदमी अगर झूठ बोल रहा है ना, एक आदमी अगर झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो वो अपना नाम चाह रहा है, उसका नाम 4 ही मर्तबा है। उससे ज्यादा नाम तो हजरत मूसा का है, उससे ज्यादा नाम हजरत ईसा का है, उससे ज्यादा वाकयात हजरत आदम के हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। अगर ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता, तो कुरान की कोई एक सूरत तो होती कि जो हजरत फातिमा के नाम से होती, सूरह फातिमा। उनकी बेटी है सबसे महबूब, ठीक है, उनकी बेटी के नाम पे कोई सूरत नहीं, बेटी का जिक्र ही नहीं पूरे कुरान में। किसका जिक्र है? हजरत मरियम का, हजरत ईसा की वालदा का। क्यों भाई? लेकिन एक आदमी अपने को क्यों नहीं आगे कर रहा है? अगर ये उसका कलाम है, मैं एक छोटी सी किताब लिखूंगा ना, तो सबसे बड़ा अपना नाम लिखूंगा उसके टाइटल पर। ऑब्वियसली ये ह्यूमन साइकी है, मैं अपना नाम छुपाऊंगा नहीं, और न सिर्फ ये कि उस जगह लिखूंगा, बल्कि कॉपीराइट भी अपने नाम करा लूंगा कि कोई छाप के दिखाए उसको। ये ह्यूमन साइकी है भाई।
सर लेकिन ह्यूमन साइकी इतनी भी सिंपल नहीं है ना। वो जो एलिमेंट्स आप कह रहे हो कि जिनका ज्यादा तो जिक्र है, वो ये एलिमेंट्स उस दौर में ज्यादा अथॉरिटी रखते थे। अब ये अथॉरिटी एस्टेब्लिश यही तो करने बात के है ना लिए कि वो क्या अपनी अथॉरिटी कायम करते हैं ना, वो किसी और की अथॉरिटी कायम कर रहे हैं। अरे और वो अपनी अथॉरिटी भी अथॉरिटी उसकी जो मौजूद नहीं। अगर आपकी इस फिलॉसफी को मान लें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जात की अथॉरिटी कायम कर रहे थे जो कभी मौजूद ही नहीं है, जबकि खुद अपनी अथॉरिटी कायम करने का मौका मिला। जो मक्के के मुशरिकीन थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि भाई खामोश हो जाओ, सबसे बेहतरीन जो औरत होगी उससे शादी करा देंगे, सबसे ज्यादा मालदार बना देंगे, पूरी हुकूमत तुम्हें अरब की दे देंगे। तो एक आदमी जो झूठ बोल रहा है उसको तो, और उसको ये पता नहीं है कि आगे क्या होगा, उसको नहीं पता। अगर वो झूठा है उसको हरगिज ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, वो इसको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। जो आदमी झूठा होगा, बेईमान होगा, जो किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार होगा, वो फौरी नफा देखेगा। हाँ, अगर उसको ये यकीन है कि अल्लाह की मदद आएगी और मैं जो पैगाम दे रहा हूं वो अल्लाह का है और अल्लाह दीन को गालिब करके रहेगा, वो इस तरह की ऑफर्स को ठुकरा देगा। अरे सर वहां पे ये हो सकता है ना कि वो ज्यादा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, कि मेरे को वो ज्यादा पावर हंग्री हूँ, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो ये बजाय ये एक आम आदमी नहीं सोच सकता ना। जिसको यकीन हो खुदा की तरफ से कि तुम्हारा दीन जो तुम दीन लेकर गए हो वो गालिब होकर रहेगा, वही सोचेगा। जो पावर चेसर होता है ना वो फौरी नफा देखता है। उसको तो ये हो तो सकता है कि इमेजिन करे कि एक आदमी को पावर चाहिए, तो भाई वो गली का जो वार्ड मेंबर होता है ना उसी पे खुश हो जाता है। कुछ नहीं, अगर आपने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, जो पावर चेसर होता है। तो जो आदमी आपके दावे में देखो कितने कॉन्ट्रडिक्शन है। आई विल क्लोज। पहली बात, आपने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मैंने साबित किया कि वो ऑर्डिनरी था। फिर आपने ये कहा कि नहीं लेकिन जो बात उन्होंने की वो तो कोई भी कह सकता है, अब यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। दूसरी बात, उनको गलत फहमी हुई होगी या किसी साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में होंगे। अगर ऐसी बात है तो उनका कलाम गलत होना चाहिए था, ओवरऑल मॉरल नहीं होना चाहिए था। ओवरऑल कुरान मॉरल है, आप भी मान रहे हैं। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हो नहीं है सकता है सर, कि वो नहीं पावर है, हंग्री हो। नहीं होल्ड ऑन। है। वो अरे आप ये भी कह रहे हैं कि वो पावर हंग्री हो। अगर वो पावर हंग्री तो पावर की तो ऑफर उनको पहले ही हो गई थी मक्का में, वहीं वो पावर को इख्तियार कर लेते और उनको ये पता नहीं था कि आगे क्या होगा। इस तरह के लोगों को अरे ये वो कैसे ज्यादा पता चल जाएगा इंजीनियरिंग कि वो से दुनिया में होते हैं ऐसा तो। इनकलाब लेकर आएंगे कि जिसको सारी दुनिया तस्लीम करेगी? दे डोंट नो। तो आपकी बातों में ही इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं सर चलें वो जी, आपको ठीक है सर, थैंक यू। चलें।